ओम नमः शिवाय। चलो गंगनानी धाम जो गंगोत्री के रास्ते पर पड़ता है, तो आप भी चलिए हमारे साथ उस दर्शन के लिए और गर्म पानी के कुंड जो है उसमें स्नान के लिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरे YouTube चैनल तीर्थयात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। तक के हमारे चारधाम की यात्रा की सफ़र में हम लोग ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। आज के सफ़र में हम लोग प्रकृति का आनंद लेते लेते गंगनानी तक कि जहाँ पे गर्म पानी के कुंड है वहाँ तक की यात्रा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारी चैनल आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। यमुनोत्री दर्शन के बाद फुलचट्टी में रात रुक के दूसरे दिन सुबह जैसे ही हम लोग निकले, हमारा स्वागत लैंडस्लाइड से हुआ। पूरे पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हुई थी और हम रुक रुक के चल रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े वृक्ष वगैरह सब उखड़कर नीचे आ गए थे और हमारा रास्ता रोक के खड़े थे। आप देख सकते हैं कि बड़ी सी लैंडस्लाइड रोड के ऊपर आके गिर गई थी और थोड़ा सा रास्ता खुला मिलते ही हम लोग राहत की सांस ली। पर आगे जैसे ही हम लोग थोड़े बड़े थे कि हमको रुक जाना पड़ा। आगे बहुत ही बड़ी लैंडस्लाइड हो रही थी और पूरा ट्रैफिक जाम होकर पड़ा था। आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, मट्टी भी गिर रही थी और दो पुलिस वाले पूरा निरीक्षण करते हुए हम लोग को बारी बारी से छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद हमको जैसे ही थोड़ा मौका मिला, हम लोग यमुनी महारानी का नाम स्मरण करते करते वहाँ से धीरे धीरे निकलने का प्रयास किया और आखिर में धीरे धीरे कर हम वहाँ से निकल गए। आगे भी थोड़ी थोड़ी लैंडस्लाइड हो रही थी, पर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग तो यमुना जी की कृपा से वहाँ से निकल गए, पर हम लोग को बाद में मालूम हुआ कि वो जो साइड थी वहाँ पर तकरीबन 10 दिन तक रास्ता बंद ही रहा और हम लोग निकलने के बाद पूरे यात्री लोग फंस गए थे और सब यात्री लोग की यात्रा वहाँ तक ही हुई, आगे वो लोग नहीं जा पाए थे। कुदरती सौंदर्य से भरा हुआ घुमावदार पहाड़ी रास्तों का आप लोग भी आनंद उठाइए। आगे में बकरियों का पूरा झुंड हमारे सामने से गुजर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य हमको देखने को मिला, आप लोग भी देख सकते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से हम लोग को हमारा रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते, पहाड़ी रास्ते से हमको उतरना पड़ रहा था। तो आप भी देख सकते हैं वो पहाड़ी रास्तों का कुदरती सौंदर्य। आगे जाके हम लोग हमारा मेन रोड जो है वो मिलेगा।
में हम लोग गंगोत्री जाने वाले मेन रोड पर पहुंच ही गए। यह रास्ता बारकोट, दरासू बैंड, उत्तरकाशी, मनेरी होकर हम लोग गंगनानी पहुंचेंगे। उत्तरकाशी है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। हम लोग जब भी गंगोत्री से दर्शन कर वापस को आएंगे तभी हम लोग उत्तरकाशी रुकेंगे और वहाँ के मंदिरों के दर्शन करेंगे। रास्ते में एक छोटा सा पर बहुत ही सुंदर ढाबा मिला। वहाँ पर हम लोग ने लंच लेने का निर्णय किया। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट भट्ठे से डायरेक्ट पकी हुई रोटियाँ और सब्जी खाने का हमको मौका मिला, जिसका स्वाद आज भी हमारे मुंह में रह गया है। बाजू के ढाबे में भी हमारे कुछ ग्रुप मेंबर खाना खा रहे थे और ये हमारी टेम्पो ट्रैवलर है जो बाजू में दिख रही है आपको, जो गढ़वाल मंडल विकास निगम की बस है और ये हमारे ग्रुप मेंबर है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हम लोग हमारा सफ़र आगे बढ़ाने के लिए निकल गए। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि भागीरथी का पट जो था वो बड़ा ही बड़ा होते जा रहा था और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। आप भी उस सुंदर नयन रम्य दृश्य का आनंद उठाइए और चलते रहिए हमारे साथ में सफ़र में आगे। नीचे की ओर आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, जहाँ पर हम लोग गंगोत्री का दर्शन करके वापस जब आएंगे तभी उधर रुकेंगे। देखिए आप भी उसका मनोरम दृश्य और नीचे कलकल बहती गंगा जी, भागीरथी नदी। अभी हम लोग पन्नेरी डैम के बाजू से निकल रहे हैं। आप भी देखिए उसका खूबसूरत दृश्य। आप लोग देख सकते हैं कि पन्नेरी डैम से जो पानी छोड़ा जाता है नीचे की ओर वो कितने वेग से जा रहा है और इतनी पानी की बौछारें उड़ रही थी कि हम लोग पूरे भीग गए और रास्ता पूरा भीग गया था और दृश्य भी पूरा मनोरम्य हो गया था। आगे अभी जो आप देख रहे हैं वो पायलट बाबा का आश्रम है, वो बहुत ही खूबसूरत है। उधर बड़ी बड़ी सभी भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई है। आप देख सकते हैं महादेव की मूर्ति। ओम नमः शिवाय। अभी आगे की ओर एक बड़ी सी लंबी सी टनल आई और वो टनल में से बाहर निकलते ही हम लोग गंगनानी पहुंच जाएंगे। गंगनानी का ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी को यहाँ पराशर मुनि ने उत्पन्न किया था। मंदिर के पीछे के भाग में गर्म पानी के कुंड है
और वहाँ के पुजारी ने हमको बताया था कि वो गर्म पानी जो है वो चमड़ी के कौन से भी रोग जो रहेंगे उसको दूर करने की उसमें ताकत है, और बहुत सारी और भी रोगों को दूर कर सकती है। तो वो पानी हम लोग ने वहाँ से भर लिया था और हमारे साथ में रख लिया। तो अभी हम लोग गंगनानी पहुंच ही गए। आप देख सकते हैं कि गर्म पानी के कुंड है, वहाँ पर मैं स्नान कर रहा हूँ। और वो गर्म पानी का जो कुंड है उसके पीछे गंगा जी का मंदिर है, जहाँ गंगा जी को पराशर मुनि ने उत्पन्न किया था। और वो गर्म पानी में इतनी ताकत है कि कौन से भी प्रकार के चमड़ी के रोग जो है उसको वो सही कर सकते हैं। तो हम लोग ने भी थोड़ा पानी वो कुंड में से लिया था भरकर हमारे लिए साथ में लेके जाने के लिए। और बाजू में लेडीज़ लोग के लिए भी एक कुंड है जिसमें बीना ने भी स्नान किया। और हम लोग 2004 में जब भी आए थे तभी हम लोग यहाँ पर रुके थे, और यहाँ पर सब लोग ने स्नान भी किया था। और नीचे बहुत सारे अच्छे भजिए वगैरह मिलते हैं, तो वो भी खाना खाया था। वो अभी हम लोग ने याद किया उसको, आप देख सकते हो वो दुकानें। गंगनानी में स्नान व दर्शन करके हम लोग आगे की ओर निकल गए हरसिल की तरफ। हरसिल जो है वो एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। वहाँ के नज़ारे हम आगे के एपिसोड में दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आगे के सफ़र में। और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि गंगा जी के रास्ते पे अभी आगे और भी लैंडस्लाइडें दिखेंगी। अभी हम लोग लैंडस्लाइड से ही पास हो रहे हैं, तो आप भी देखते रहिए और कुदरती नज़ारे का आनंद उठाइए। आज के सफ़र में हम लोग ने गंगनानी तक की यात्रा की। आगे के सफ़र में हम लोग गंगोत्री धाम को जाते हुए रास्ते में हरसिल जो आता है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ गंगा जी के किनारे पर बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है। तो वहाँ तक की हम यात्रा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।